भाई जय राम जी की थोड़ा प्रेम से और जोर से बोलते रहा करो। हाँ, राम पता लगे कि है वो। कोने में छुप के लाइट बंद करके बैठने से भी कुछ होगा। राम जी की राम। वास्तव में भगवत भाव से संसार का पूजन मूर्ति पूजन से भी विशेष मूल्यवान है। अगर आप भगवत भाव से संसार का पूजन करते हैं, यही असली पूजा है। जो भी दिखे जगत में ईश्वर में ओट। करो सबसे प्रेम और धन लालच से काम। जो भी दिखे जगत में सब ईश्वर में ढांप। तो जगत को भगवत भाव से देखेंगे तो ईश्वर का विराट रूप है ये। वही असली पूजा है। देखो ना, मूर्ति की पूजा करते हैं तो मूर्ति तो ऐसी रहती है जैसी मूर्ति दिखाई दे रही है सामने, पर किसी के काम आओ, किसी की सेवा करो, वो खुश होता हुआ दिखाई देता है। वहाँ चेतनता है। किसी को भूख लगाया, आपने उसको प्रसादी दिया, तो खाना खा के उसको संतुष्टि होता है। प्यासे को पानी पिलाया, जिसकी जो सेवा कर सके, किसी को दवाई दिलाया, किसी को मनुष्य होके आया रे डोलना अपना। वो अपना परमात्मा ये मनुष्य रूप धारण करके ये पृथ्वी पे घूम रहा है। जिसको गुरु की बात पे विश्वास होता है, गुरु पे श्रद्धा होता है, उसको ये बात समझ में आ जाती है, उसका काम पूरा हो जाता है। बाकी अपने घोड़ों पे 84 लाख योनियों के रास्ते पे भागे हुए जा रहे हैं। वो घोड़े से नीचे उतरते नहीं जो बात उनको समझ में आए। श्रद्धा हो, खोज हो, परमात्मा का खोज के लिए वो निकला हो, उसको संतों के ऊपर श्रद्धा हो, किसी बड़ों की बात पे विश्वास हो, तो परमात्मा प्रकट है। ये जगत ईश्वर का साकार रूप है। पर अज्ञानी उन घोड़ों पे से उतरते ही नहीं, और वो अपने घोड़ों पे हैं, टक 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 ऊपर घोड़े पे बैठे बैठे। यहाँ बताओ क्या बात है, उनको तो भागना है, घोड़ा भी भगा रहा है, घोड़ा भाग रहा है। वो सुनेंगे नहीं, सुनेंगे तो क्या है, वो सुनाना जानते हैं, सुनना नहीं जानते। साधक गुरु की बात को पीता है, उसको अपने जीवन में जीता है, इसलिए वो साधक होता है, इसलिए उसको शिष्य कहते हैं। गुरु को वो क्या बोला है उसको वो समझने का प्रयास करता है, वो ऐसा जीवन जीने की कोशिश करता है, वो साधक होता है। बाकी व्यापारियों को उस रिश्ते के बारे में कुछ समझ नहीं होता है। उनको तो सीधा सीधा आता है कि जहाँ मेरा फ़ायदा है वहाँ पे ऐसा, और जहाँ मेरा फ़ायदा नहीं है वहाँ पे ऐसा। एक स्वार्थ है, एक परमार्थ है। किसी किसी को इसी धरती पे इसी जन्म में समझ में आ सकता है, इसी शरीर में आ जाता है। बाकी आसपास में से लाखों करोड़ों सीधे निकल जाते हैं। ऐसा ही है ये।
जिनको आ जाता है समझ उनको आ जाता है, और जिनको नहीं आता है वहीं साथ रहते हुए, वहीं उधर ही खाना खाते, उसी नल का पानी पीते, उन्हीं पेड़ों के नीचे बैठते, उन्हीं कमरों में रहते, उन्हीं बिस्तरों पे रहते, वही गीता जी सुनते, किसी को बात समझ में आ जाती है। और बाकी जो है अपना जैसे ही जाएंगे अपना नंबर वो दे देंगे आपको। आप 0/0 हो, आप किसी काम के नहीं हो। वो हमने PhD पूरी कर ली, 5-4 साल में हमने PhD पूरी कर ली। वो PhD करने आए हैं और एक को परमात्मा का तलाश है, उसको और कुछ भी नहीं चाहिए, उसको सिर्फ जानना है कि मैं कौन हूँ। खुदा तो एक बहाना है, खुद ही में जाना है। खुद ही को जाने तो खुदा का पता लगे। जाने ना कि खुदा कहाँ है, तो खुदा तो जर्रे जर्रे में खुदा है, कण कण में, जन जन में खुदा है, खुद ही में है। वो कहाँ जुदा है, वो किससे जुदा है? पर श्रद्धा हो और उसकी बात पे विश्वास हो जाए कि वो क्या बोल रहा है। अगर विश्वास होगा तो व्यवहार में आना चाहिए ना। जो बात तुम्हें याद रहती है तो याद रहती है। बाकी सब चीज़ों का ध्यान है, कौन क्या है, कितना है, अपने स्वार्थ की सब बातें याद हैं। फिल्म देख आते हैं 3 घंटे की, वो याद रहती है। पर जहाँ जाते हैं वो सिर्फ एक ही बात बताता है, कई बरस बरस हो गए सुनते सुनते, सिर्फ एक ही बात बताता है कि ये संसार परमात्मा का साकार रूप है। एक ही बात बताता है और कुछ बताया नहीं उसने। जब पहली बार आए थे तब भी उसने कहा था वासुदेव सर्वम, मैं इस भगवत सत्ता के कण कण में विराजमान हूँ। कितने झमेले बांध लिए पर वो नहीं समझा। अगर वासुदेव सर्वम बात समझ में आ जाए तो क्या व्यवहार ऐसा ही हो जैसा अभी है हमारा। चाहत क्या है, अब क्या करने आए हैं? क्यों? हमारी मांग क्या है, क्या चाहिए? पूरी ईमानदारी से अपने से पूछना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या, मैं क्या लेने आया हूँ। मैं वहाँ, अब वो तो शांत है, उसको तो एकांत में रहना है, मैं जाके उसकी एकांत भंग कर रहा हूँ और मैं उसके जीवन में आया हूँ, उसके पास आया हूँ, मुझे मौका मिला है, उसने जो बताया वो मुझे समझ में आया। आ रहा है धीरे धीरे बदलाव, दिखा नहीं आपको? झूठ है झूठ। जब तक वासुदेव सर्वम में नहीं गया तब तक सब झूठ है। तो झूठ है वो, तो सिर्फ अपने को धोखा दे रहा है, सिर्फ धोखा। और वासुदेव सर्वम में चला गया तो उसका जीवन, उसका झरोखा खुल गया।
झरोखा खुल गया, सामने परमात्मा है, बस काम पूरा हो गया। और क्या करना है? इधर कोई मर गया, उधर कोई मर गया, आज उसका चौथा है, आज तेरी है। ये सब देखते, सुनते, पढ़ते हुए, जिनके इतिहास पढ़ रहे हैं आज वो कहाँ चले गए, जिनको आज हम पूज रहे हैं वो कहाँ चले गए। पल पल लोग मर रहे हैं, कितनी स्पीड से लोग मर रहे हैं। तो हम कौन सा अमृत पी के आए हैं? और अगर मरना सत्य है, एक दिन ये शरीर राख हो जाना है, कोई पता नहीं, क्या पता वो कल का सुबह भी नहीं देखे, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। ऐसा नहीं कि कुछ हो जाएगा, राख हो जाएंगे। तो हमने क्या जिया, क्या मचा रखा है धरती के ऊपर, ये आँख खोल के देख, तब समझ में आएगा। शव में अटकने वाले शिव को देख। शवों को क्या देख रहा है? तो मिट्टी है, मिट्टी से क्यों जल रहा है? मिट्टी मिट्टी से जलती है क्या? मिट्टी भी कुछ चाहती है क्या? मिट्टी की कोई मांग होती है क्या? तो मिट्टी के ढेर क्यों करे मेरी तेरी? आओ करे बार बार की फेरी को बंद। ये मिट्टी की ढेरी है, ये इतनी ढेरी है शरीर, ये धोने की ढेरी जो है, ये शरीर की ढेरी है, मिट्टी की ढेरी। एक दिन ऐसे ही तेरी भी लगी होगी ढेरी। वो दिन सत्य है, वो एक दिन जरूर आएगा जो तुझे ऐसे लकड़ियों में डाल के और बाकी सब पीछे हट जाएंगे। आजकल तो लेने भी नहीं जा रहे, देखने भी नहीं जा रहे आजकल तो। देखने भी नहीं जा रहे, ले गए तो कह रहे भाई ले जाओ, बस क्या करें, अच्छा हो गया ठीक है जी, बस रो रहा लिए थोड़ी देर घर में, बस आज खाना नहीं बनाया, कल से फिर स्टार्ट। तेरे साथ भी ऐसा ही होगा एक दिन, तेरे में कौन सा स्पेशल है कुछ, तो वैसे ही जाएंगे। तो अगर ये मरना ही, और एक एक श्वास हम मर रहे हैं, हम एक एक श्वास अगर मृत्यु की ओर जा रहे हैं, एक एक श्वास कम हो रहा है, 24,600 श्वास हम 24 घंटे में ये जो ले रहे हैं, एक श्वास टक 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 कट कट कट, हम मर रहे हैं पल पल, श्वास कम हो रहा है। जब आए थे तो मुट्ठी में श्वास थे, और जाते हुए वो जो खुला होता है ना। जय राम जी की। पतासा लेके आए थे, नदी में डुबकी लगाई, हाथ खोला, पतासा गायब। इतना सा जीवन है। गहरी नींद में सोना है तुझे, सो के ही मज़ा आता है सबसे ज़्यादा, सोने में मज़ा आता है सबसे ज़्यादा, बढ़िया गहरी नींद में। एक गहरी नींद से आए हैं, एक गहरी नींद में जाने वाले हैं। बीच में ये सपने को तुमने कैसा सपना देखा? तुमने देखा, बनाया नहीं किसी ने। सब अपनी अपनी कॉपियां लेके अपना अपना सपना, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। जीव कहता है लोग मुझे जाने, और सन्यास कहता है अपने आप को जाने। मैं अपने आप को जानूं, ये सन्यास है। और संसार है
लोग मुझे जाने। जय राम जी। तो हमारी यात्रा किधर है? हम अपने को जानने निकले हैं या अभी लोग मुझे जाने, ये अंदर है। जय राम जी। अगर मान पाने की चाह है तो संसार का कुंडा बंधा हुआ है। जय राम जी। अभी तो छोटा है, अभी तो हम छोटे हैं। 5 साल का था ध्रुव, 8 साल का प्रहलाद था, श्री हरिकृष्ण देव जी महाराज वो 7 साल के, वो जुड़े हुए। तो नारद जी पूछ रहे उनसे कि अरे तेरे को डर नहीं लगा जब तू वहाँ तपस्या कर रहा था? तो उसने कहा नारद जी मुझे तो सब जगह पे श्री हरि के दर्शन ही हो रहे हैं, डर किस बात का है? जय राम जी। सब रूपों में मुझे श्री हरि के दर्शन हो रहे हैं, मैं किससे डरूं? तो छोटा बच्चा 5 साल का कह रहा है, और हम अभी आफ्टर 65 ईयर सोचेंगे गॉड के बारे में। अभी क्या है? अभी तो हमारे बूढ़े जिंदा हैं, मौसी ताई चाची अभी जिंदा हैं। अभी क्या, अभी हम थोड़ी ना जा रहे हैं। 100 बरस का सामान लादा है और एक पल की खबर नहीं है। ये श्वास जो बाहर गई, ये अंदर आए ना आए तुम कुछ नहीं कर सकते। ये अंदर ना आए तो ये सब पर आए। ये तुझे हाथ ना लगाए, हाय एकदम चले गए। पास नहीं जा रहे आजकल, कोई एकदम अचानक कोई गिर के मर जाए सड़क पे, कोई पास नहीं जा रहा है। मनुष्य उस जगह से गुजर रहा है। अभी कोई सड़क में चलते हुए कोई लोग एकदम आके गिर के मर जाए, उसके पास नहीं जा रहा है। कोई पानी पिलाने नहीं जा रहा है, कोई गिर रहा है तड़प रहा है, कोई पास नहीं जा रहा है उसके। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, बस मर ना जाऊं मैं। ऐसे समय में से निकल रहे हैं कि पैसे पे जिंदगी भारी है। जिंदगी को चुन रहे हैं, पैसा सड़क पे पड़ा हुआ है वो भी नहीं उठा रहे हैं। 2-2 हज़ार के नोट अगर सड़क पे पड़े हुए हैं तो कोई हाथ नहीं लगा रहा है। जय राम जी। सुबह से शाम तक पड़े रहे। जीना चाह रहे बस, राम। हाय मुझे कुछ हो ना जाए, मैं मर ना जाऊं। जब जिंदा थे तो क्या किया तुमने? जय राम जी। अगर तुम मर ना जाओ तो क्या करोगे जी के? जो अभी तक कर रहे वही करेंगे या बदल जाएगा स्वभाव? क्या करेंगे? और अगर और मिल जाए आगे और जीने को 50-100 साल और मिल जाए तो करेंगे क्या? ऐसा क्या काम रह गया है धरती पे कि अभी जाने को तैयार नहीं है और जीवन चाहिए? क्या करना है उस पर? किस चीज़ की रिसर्च चल रही है? क्या करोगे जीवन? प्रकृति तुम्हें देख के खुश हो रही है? पेड़ पौधे जीव जंतु तुम्हें देख के उनको खुशी हो रही है अंदर? उनको ऐसा दिख रहा है कि राम आ रहे हैं या रावण आ रहा है? ऊपर देख के चल रहे, टलक टलक नीचे चींटियां मर रही, छोटे छोटे जीव जंतु मर रहे हैं पिद्दे पिद्दे नीने नीने से। ये कहाँ जा रहे? मंदिर जा रहे। हम मंदिर जा रहे हैं नहा धो के, हम गुरुद्वारे चले, हम जुम्मे की नमाज पढ़ने जा रहे हैं। तो छोटी छोटी चींटियां जीव जंतु पैरों के नीचे मर रहे हैं। भगवान ना देखे।
अगर उसको बात समझ में आ गई तो वो नीचे देख के चलेगा कि कोई मेरे पैर के नीचे कोई चींटी तो नहीं मर जाए, कोई छोटी कोई जीव जंतु तो नहीं आ जाए। प्रेम से चलेगा। जय राम जी अकड़ने का मौका दिया जाएगा, मरने के बाद अकड़ने का मौका दिया जाएगा। मरने के बाद जैसे हाथ पड़े होते ना वैसे ही हो जाते हैं, सीधे भी नहीं होते। अकड़ने का मौका दिया जाएगा। जिंदगी की पहचान है झुकना। जय राम जी जिंदे की पहचान, जिंदा जो है वही झुक सकता है, मुर्दा नहीं। मुर्दे अकड़े रहते हैं बस। मुर्दे की ये पहचान अकड़ है, अकड़े हुए हैं, वो मुर्दे हैं। जो जिंदा है, जिंदा जिंदा होने की पहचान है कि ये मुड़ रही है ऐसे। मुर्दे को मोड़ के देख लो, मगर मरा हो उसको मोड़ के देख लेना कैसा पड़ा होता है, अकड़ा हुआ है। तो हम जिंदा है, प्रकृति खुश हो रही है हमको देख के, सबके काम आ रहे हैं या बस अपने ही काम निपटा रहे हैं। स्त्री पुरुषों में जो है भगवान को देखने के लिए इसलिए कहा गया है कि हम जो है अधिकतर स्त्री पुरुषों के जो है गुण और दोष देखते रहते हैं, जय राम जी जिससे जो है उनमें हम भगवत भाव यानी भगवान नहीं देख सकते। इसलिए जो है स्त्री पुरुषों के दोष ना देखकर केवल भगवान को देखने से प्राणियों और पदार्थों में सुगमता से जो है भगवत भाव हो जाएगा। जय राम जी की तो असली बात क्या है? गुण और दोष। ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। जय राम जी कि अगर ये देखेंगे तो परमात्मा गायब। जय राम जी और अगर नजर इधर नहीं जाएगी तो बाकी जो बचा है वही दिखाई देगा। जय ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं, ये अच्छे हैं, ये अच्छे नहीं हैं। यही मूल बीमारी है। इसके बीमार बहुत तगड़े तगड़े बीमार घूम रहे हैं धरती पे। सारा जगत इसी बीमारी से बीमार है। जय राम और जो इस बीमारी से हटा उसके लिए भी जगत खत्म हो गया और जगदीश प्रकट हो गया। जय राम जी बस यही बीमारी है। ये वाले भगवान जी अच्छे हैं, ये वाले भगवान जी अच्छे नहीं हैं। हमारे वाले ये हैं, ये वाले अच्छे नहीं हैं। बस इसी बीमारी से ये संसार की यारी शुरू हुई है। और वो घूम रहा है चरखी में, कोल्लू के बैल की तरह घूम रहा है वो चारों तरफ। पैदा हो गया तो मरना बाकी, मर गया तो पैदा होना बाकी। वो यहीं का यहीं, उन्हीं में बस अंदर, बस इसी में उसका जीवन चला जाता है। जय राम जी उसको लगता है मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो आंखें बंद करके मैं बहुत तगड़े ध्यान में हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। पर जब जहाँ तू ध्यान करता है वहीं नहीं, जहाँ तू ये चुगलियाँ निंदा करता है ना, वहाँ भी मैं रहता हूँ। जय राम जी इसको ध्यान रखना। जय ये जो तेरे नखरे चक्रे होते हैं ना कि जरा सा इधर गया उसको इससे कर दी, जरा सा उसको इधर की खबर दे दिया, उसको इधर का खबर दे दिया, उस टाइम परमात्मा नहीं है वहाँ, जय राम जी या गायब है। जय राम जी आंखें बंद कर रहा तो हम देख रहा होगा कि नहीं, पता नहीं, उसको पता लगता भी होगा कि नहीं। जय राम जी की बोलना। जय राम जी। जहाँ तुम इबादत करते हो वहाँ ही नहीं,
जहाँ तुम गुनाह करते हो मैं वहाँ भी रहता हूँ। जय राम जी। कृपया ध्यान दें। जय राम। जय 24x7 ऑनलाइन। ऐसा नहीं कि बीच में लाइट चली गई, इन्वर्टर लगा रखा है बढ़िया वाला। तो जिसको ध्यान रहता है कि 24x7 हम कैमरे की नज़रों में हैं, उसको तो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम आनंद है। और जिसको ये याद नहीं रहता कि 24x7 ऑनलाइन, बस वही सारा गड़बड़ घोटाला होता है। जय राम जी की। परमात्मा तो देख रहा है ना, पर भगवान कह रहे हैं कि मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति ये सारे जगत को रचती है। जय राम जी की। माँ के गर्भ में आने से पहले भी तू था, और जिस दिन तेरी राख पड़ी होगी उस दिन भी तू होगा। तू था भी और तू रहेगा भी, जय राम जी। और अभी भी है। फिर ये क्या कल्ला मचा रखा है मेरा तेरा, क्या मेला लगा रखा है ये? कौन से रिश्ते, किसके नाते, किसका शरीर, किसके रिश्ते नाते, किसके? किसी और गर्भ में पैदा हो जाता तो वहां पे रिश्तेदार होते तेरे, वही। जय राम। जय राम जी। भाई ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, बस उन्होंने जो बताया बताया नहीं, जो, क्योंकि सुनने से कोई समझता नहीं है। वो जो माँ बाप जो कर रहे होते हैं, बच्चे को लगता है ऐसा ही जीना है, यही मेरी हीरोइन है, यही मेरा हीरो है। जय राम जी की। बाप उसका हीरो होता है और माँ उसकी हीरोइन होती है। उन दोनों के कपट छल जो घर में चलते रहते हैं एक दूसरे को, बच्चा आराम से दोनों को देखता रहता है, तो वो लगता है कि ऐसे जीना है। जय राम। पहली गुरु, प्रथम गुरु माँ, वो सोचती है कि मैं समझा, छोटा है अभी तो छोटा है, अभी बच्चा छोटा है, इसको थोड़ा ना कुछ पता है। तो वो जो कर रहे होते हैं वो शांत होता है, वो सब देख रहा होता है, उसके अंदर कोई कटर पटर ज़्यादा चल नहीं रही होती है, वो शांत होकर हर चीज़ को गहराई से अंदर डालता रहता है। ऐसा जीना है। जय राम। जितना 7 साल तक सीख जाता है उतना फिर सारी उम्र में सीखता है। जय राम जी की। वो उसको 7 साल तक छोटा समझते हैं, उसको समझाते हैं ये करना है, ये नहीं करना है, परंतु वो करता है जो उनके व्यवहार में देखता है माँ बाप के। जय राम जी। वो सोचते हैं कि मेरे समझाने से समझ जाएगा ये, जय राम जी। और ऐसा देख देख के वो ऐसा करते करते वो गहराई में उसको लगता है कि यही सत्य है, ऐसा ही जीना चाहिए। माता पिता जो है गलत नहीं हो सकते, ये जैसा जीते हैं ऐसा ही जीना चाहिए। उन्हीं को देख देख के अगर माँ अगर बचपन में बताती बेटा हम सब एक हैं, या कोई दूसरा नहीं है बेटा, जय राम जी। हम सब पृथ्वी की संतान है, पृथ्वी पे सब कुछ पृथ्वी है बेटा, हम सब के अंदर एक ही प्राण चल रहा है बेटा, यहाँ कोई दूसरा नहीं है बेटा, तू था भी नहीं, एक दिन तू रहेगा भी नहीं बेटा, इस सत्य को स्वीकार कर, यहाँ तेरा मेरा नहीं है, यहाँ राग द्वेष नहीं करना बेटा, भगवान भी है सब में। अगर ये माँ बचपन में सिखाती तो कैसा महसूस होता? ये आज ये करना पड़ती है कोशिश, जो सुनते हुए भी अंदर नहीं जा रहा है। जय राम जी। अगर माँ बचपन में समझा देती तो कैसे नहीं समझ में आता, पर माँ बाप के पास फुर्सत नहीं थी, उन्हें तो अपने लगे हुए थे। उन्होंने कहा कर लो ऐस, एक 4 दिन की जिंदगी है, नाच लो। बच्चा वो सीख गया, संस्कार पड़ गए उसको। अब कोई सही बात बतावे वो उसकी समझ में ना आवे,
क्योंकि पूरा पूरा ढक्कन उन्होंने भर रखा, पतीला पूरे फिट करके उस पर ढक्कन लगा रखा है, अंदर कुछ जावे नहीं। फिर वो ऐसा ही जी रहा है जैसा वो जी रहे थे, जैसे पिछले कर्म आजकल के सीखे हुए जो माँ बाप ने सिखाए, जो अड़ोस पड़ोस में सीखे, बस वैसे ही हमारा जीवन चल रहा है। भोग भय भूख और निद्रा में वो अटके थे, भोग भय भूख और निद्रा में हम अटके हैं। जय या तो पैसा चाहिए या काम और या मान पाने की चाह, जय इसी में सारे समाज को, सारे आगे पीछे वालों को लड़ते झगड़ते, इसी में रुलते झूलते देखा, इसी में हम भी लग गए हैं। जय कोई आए जो मेरा पिंड छुड़ाए, जय राम जी जय राम वापस पिंड न धराए, कोई ऐसा आए ये मेरा पिंड छुड़ाए। जय राम जी जय राम पर जो छूटना चाहे उसी को तो छुड़ाए, जय राम जी जो जहाँ जाए पकड़ ले बैठ जाए, समझा के वो भी, उन्होंने भी हाथ जोड़ लिए कि भाई यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, जय राम जी इसका इसके बस का कुछ है नहीं, ऐसे कैसे ही आए हैं ऐसे ही जाएंगे, जय राम क्या करें वो। उसका दर्द देखा कभी उसका दर्द समझने की कोशिश किया कि वो क्या समझा रहा है, क्या बोल रहा है, उसका जीवन कैसा है, कभी देखने का कोशिश किया कि वो क्या बोल रहा है, कैसा उसका जीवन अपना दिन में कैसा जीता है वो, उसके भाव कैसे हैं, कभी इसको समझने का कोशिश किया या अपने ही तराजू से तोलते रहे। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, अनंत बाबा ने कुंभा जोड़ा। जय राम बाकी सब समझ में आता है, तेरा से क्या लेना, तेरा तो सिर्फ 2 घंटे तुझे पकड़ के बैठाएगा, एक ही बात बताएगा। अब ना आएंगे तो तब भी तू बोलेगा कि भाई क्यों नहीं सुनने आते। समझा के तू एक दिन बोलना बंद हो जाएगा। हम भी वो है कि कितना समझा तू, न तुम हारो न हम हारेंगे। जय राम तो उन्हीं के बीच में कभी कभी कोई एक प्यारा सा छोटा सा एक स्वच्छ निर्मल गंगा की धार, एक झरना कभी फूटता है, ताज़ा फूल खिलता है। तो ताज़े फूल को बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि उनको बासी मालाएं पसंद हैं, सूखे हुए फूल, हजारों सालों के पुराने फूल, वो जो सूख गई मालाएं पड़े पड़े, उनको पूज रहे हैं वो। फूल कोई नया नया खिला हो तो उनको बर्दाश्त नहीं है। तो फूल कुछ बोले नहीं, हम तो उसको मानते हैं, हम तो उसको मानते हैं, हम तो वो जानते हैं, हमको तो पता है, चले तराजू पे मेंढक तोलने। जय राम कैसा है, कैसी तेरी सोच, कैसा तेरा वो, तुझे मरने का बिल्कुल भी नहीं याद है, तुझे मरना याद नहीं है। देखा कर अपने आप को लपेट रखा है कफन में और लकड़ियों पर चारों तरफ खड़े हुए हैं, सब लकड़ियां रखी हुई मेरी छाती के ऊपर और ऐसा लिटा रखा है सारे। देखा कर कभी ऐसा लेट के ऐसा आराम से, देखा कर एक दिन तो करने ही वाले हैं ये। मज़ा आएगा उसको, देखा करे उसको कि ऐसा लेटा हुआ है, तुझे बीच में लिटा रखा है, नहला रहे धुला रहे, सब बैठे हुए रो रहे, उठा के ले गए शमशान में, इधर रखा हुआ है, बाकी लकड़ियाँ, अरे कौन पता नहीं जी कल चले गए थे ऐसे, कोई पूछ नहीं रहा है, लकड़ियाँ इकट्ठी करी, रखा बीच में और सब लकड़ियाँ लगाई, पिछड़ जाओ भाई, पिछड़ जाओ, और फिर करते करते लाए एक मोटा बांस और खोपड़ी भी फोड़ गए। अब याद ना रहे पीछे की, सब भूल जाए पीछे का, जाओ माफ़ करो, ऐसे करके चले जाएंगे। देखा करो एक दिन अपने आप को भी, कोई चिता जलती देखो तो उसके अंदर देखा करो कि अब मेरा भी एक दिन यही होना है।
जय राम जी की दूसरे की कब्र खोद के देखते हो किसी को ले जाने, तो सोचा करो एक दिन तुमको भी पैक करेंगे इसी में, ताबूत में, तुम्हारे को भी मिट्टी के अंदर ही दबाएंगे, एक दिन दबना है। फिर यहाँ कौन अपना है? अकेले आए थे, अकेले जाना है। ये 4 दिन का बीच में मेला लगा हुआ है। मेले में सब बवड़ा रखे हैं, सब बावड़े हो रखे हैं इस मेले में। कोई चूड़ी खरीद रहा है, कोई कंगना खरीद रहा है, कोई शादी करेंगे, कोई दूल्हा खरीद रहा है, कोई राजा खरीद रहा है, कोई बस कार, कोई जहाज खरीद रहा है, कोई गाय बकरी खरीद रहा है। देखो उस मेले में, ये मेला लगा है, व्यापारी हैं सब बबड़ा रखे हैं, बावड़े हो रखे हैं, झूला भी लगा है, अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं मेले में देखने जैसी। देखो मेला देखो, तुम आए अकेले थे और तुम्हें जाना अकेले है। जय राम ये इस मेले में दिल मत लगाना, जय राम तभी पड़ेगा पछताना। इस मेले में किसी से दिल मत लगाना, जय राम जैसे आए थे वैसे ही चले जाना। जय राम आना जाना तुम्हारा हो जाएगा एक बहाना, तुमको मिल जाएगा ठिकाना उस परमात्म तत्व में जो सदा सदा से अपना है, ना कहीं आना ना कहीं जाना, अपना तो सदा सदा से यहीं का ठिकाना। ये मेले में अटके, जो मेले में अटका हुआ हो उसके साथ देखा करो, ओ हमको देखो, ये हम ये खरीद रहे हैं, जी 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 बिल्कुल, ये तुमको पता है एक बार ऐसा हुआ था, कहानियाँ सुन, जी 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 ठीक 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 सुना सुना। जो मेले में अटके हुए हों और एक जो है जागा हुआ हो, वो मेले में अटके हुए उसको क्यों नहीं आनंद ले सकता है? जय राम जी जय राम जी पूरे अटके हुए, आंखों में इतनी मोटी मोटी पट्टियां, गंधारी की तरह, धृतराष्ट्र और गंधारी, धृतराष्ट्र और गंधारी, घर घर में उनकी यारी। 2 मिनट प्रेम करेंगे फिर लड़ाई करेंगे, यही है उनको बीमारी, धृतराष्ट्र और गंधारी। आंखों में पट्टियां बांध रखी हैं, बेटे कुछ भी कर रहे, औलादे कुछ भी कर रही हैं, गंधारी कह रही धृतराष्ट्र की वजह से मैंने भी पट्टी बांध रखी है। अब धृतराष्ट्र को उनको नहीं दिखता, मैं अपना पत्नी धर्म निभा रही हूँ, इनके पट्टी बंद, इनकी थी नहीं और मैंने पट्टी बांध रखी है, हमें कुछ लेना नहीं, मैं अपना धर्म निभा रही हूँ, फिर साथ आएंगे धृतराष्ट्र और गंधारी। कृष्ण ने बहुत समझाया, बहुत समझाया, कृष्ण ने बहुत समझाया उसको, दोनों को बहुत समझाया। जिसको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। जय राम जी राम धृतराष्ट्र और गंधारी सारे कह रहे सारी पृथ्वी हमारी, बेटा जय राम एक कण साथ लाए नहीं, एक कण यहाँ ले जा नहीं सकते, हम यहाँ पहले थे नहीं, एक दिन हम रहेंगे नहीं। जय 4 राम दिन का जीवन है, ये क्या मचा रखा है धरती पे, जय राम जी की ये क्या है? अपने हिसाब से नियम असूल अपने हिसाब से बना रखे हैं, जय राम जी की किस टाइम कितना, किस टाइम कितना, बस वो सब नियम का कायदे कानून तभी बने। जय सारे नियम पलट गए, 2020 लगते ही 2019 तक के सारे नियम खत्म हो गए, एक नियम नहीं चल रहा इस टाइम। हम उस समय में से निकल रहे हैं जो 0/0 हो गया सब। जय राम जी पहले गुण पूछते थे कि आप क्या है, कितने पढ़े लिखे हो, क्या है आपके पास, कौन सी जाति हो, कौन सा वर्ण है। अब ये पूछ रहे कि कोरोना तो नहीं है, जय राम जी अब बस स्वस्थ है, स्वस्थ टचिंग करके देख रहे दूर से। पहले क्या क्या पूछते थे, काला गोरा, रिश्ते नाते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बाबा जी, ये बच्चे जी, सब बराबर।
बस कोरोना तो नहीं है। ऐसा आया कि सबको समझाया कि तुम यहाँ कुछ नहीं हो मेरे भाया, जय राम जय राम ये जी 4 दिन का मेला लगाया, एक दिन तुम सबको निपटा देगा वो। जय राम जी इससे नहीं मरे तो वैसे मरेंगे, मरने से तो नहीं कोई बच सकता। जय राम मृत्यु तो एक सत्य घटना है। जय राम गिनती की श्वास मिली है, सबको जाना है, पर जब आप थे तब आप कैसा जिए। जय राम जो तुम कर रहे हो वही तुमको भरना है। जय राम जी करने से पहले आप आज़ाद हो, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता है। जय राम जी करके फिर आप फंस जाओगे। जय राम जी जब आपने कर दिया तो उसका आपको फल मिलेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा, बुरा करोगे तो बुरा, जय राम जी फल मिलेगा। कर्म और जीवन एक ही चीज के दो नाम हैं। जय राम जी कर्म और जीवन, जो आप करोगे वो जो जियोगे उसमें उसका फल मिलेगा। जय राम तो करने से पहले आप आज़ाद हो, करने के बाद आप बंधन में बंध गए। जय राम जी तो करने से पहले 1000 बार सोचना कि ये जो मैं काम करने जा रहा हूँ, ये जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं अभी कर रहा हूँ, इसका फल देख लेना पहले। जय राम जी जब चुगली निंदा करते हैं ना इसकी उधर उसकी, तो ये सोच लेना कि वो कढ़ाई में जब पकौड़ी बनाते हैं ना, वो तेल और कढ़ाई लगी हुई है, छर्र छर्र ऐसे छोड़ रहे हैं। जो तुम जलोगे तभी तो जलाएंगे, अग्नि यहीं से तो ले जाते हैं, ऊपर कहाँ अग्नि है? जय राम जी ऊपर अग्नि नहीं है, अग्नि तो यहीं से ले जाते हैं। ये जो यहाँ दूसरों से जलते हैं वही उनके वहाँ पकोड़े बनाए जाते हैं। जय राम जी बेसन तैयार है, तेल गरम है, अग्नि यहीं से ले जाना है बस। जय राम कढ़ाई रखी हुई है तेल की, लकड़ियाँ लगी हुई हैं, बेसन घुला हुआ है, सब कुछ तैयार, बस अग्नि वाला यहाँ से गया और फड़क पाए एकदम पकौड़ी छोड़ दिया, चर्र हर। अच्छा यही होगा, कोई नहीं आएगा वहाँ बचाने। एक पकौड़ी ने दूसरी पकौड़ी को देखा, तू कौन मैं तो हैं? हाय हम एक दूसरे से जलते थे, यहाँ दोनों पकौड़ी बन रही हैं। जय राम जी तब समझ में आए। बेचारा बता रहा था कि मत करो ऐसा, मत करो मत करो। एक ही कढ़ाई में 2 पकौड़े बड़े बड़े, जय राम जी यही करते हैं ये। जो दूसरों की निंदा करते हैं वो अगले जन्म में चमगादड़ बनते हैं, पड़ोस में लटके होते हैं। ओ वाह पीपी आ गया या आए, क्या खो दिया हमने। मनुष्य जन्म मिला था, वो आया, उसने बताया भी, फिर भी हम निंदा चुगली करते रहे। अब उल्टे होके देखते हैं, फिर उनको सीधा दिखाई देता है, आए गलती हो गई हमसे। वो जो ज़्यादा कामी होते हैं वो पेड़ बन जाते हैं। ये सब योनियां हैं, तुम्हारी सोच के हिसाब से आगे निर्माण हो रहा है। जय राम पहले तुम्हारे अंदर बनता है, फिर कहीं और बनता है। जो भी तुम्हारे अंदर तुम कुछ भी बना है बाहर, पहले अंदर आया है। जय राम जी कोई भी बाहर निर्माण हुआ है, कोई भी चीज़ बनी है, पहले वो अंदर आई है, फिर बाहर बनी है। जय राम जी तो तुम्हारे जो भाव हैं वही तुम्हारा आगे तय करते हैं। जय राम अब भाव जब आए तो साक्षी को तो वो ना हिला पाए, जय राम जी मुर्दे को वो भा ले जाए। जय राम जी की मुर्दे को वो बहा ले जाए, उसको फिर सपन दिखाए। जय राम जी की साक्षी को तो वो ना हिला पाए। जय राम जी अब की। तुम पकड़ते हो, विचारी संसार है। जय जय राम राम जी जैसी तुम्हारी भावना है ऐसा ही तुम्हें सामने दिखाई दे रहा है। जय राम जी की जगत परमात्मा का साकार रूप है। जय राम जी की कराओ। भगवान कह रहे हैं कि जब भक्त का संपूर्ण स्त्री पुरुषों में निरंतर मेरा ही भाव रहता है, उनमें मुझको ही देखता है, तब जो है शीघ्र ही उसके ईर्ष्या
और दोष दृष्टि तिरस्कार और अहंकार दूर हो जाते हैं जय राम जी की और वो अपने आप को वासुदेव सर्वम में पाते हैं। जय राम जी। उनका काम पूरा हो जाता है, जय राम उनके जीवन में आनंद। अब जिसका पिया सामने दिखाई दे उसको और क्या चाहिए? जय राम जिसको अपना प्रीतम प्यारा, जिसको प्रेम करता है, वो उसको सामने हरदम दिखाई दे रहा है। कोई मांग ही नहीं रही थी उसको, वो है क्या, चाहिए क्या उसको? उसका जीवन शांत, आनंद, प्रेम रस से, माधुर्य से, प्रति क्षण वर्धमान। एक फंसा हुआ, एक इधर देखा, एक मेले में अटका हुआ है, यहाँ गुरुड़ गुरुड़ कर रहा है, नाच के थोड़ा आगे गए तो दूसरे ने और पकड़ के बैठा हुआ है। तू क्यों पकड़ के बैठा हुआ है? मैं तो बोलूँगी, मैं तो बोल जब भी आगे देखा तो प्रति क्षण वर्धमान। ये परमात्मा कैसे कैसे रूप बना के यहाँ कैसे कैसे खेल कर रहा है। ये तेरी लीला है कालू राम। तो ये जगत रूप में बस उसको देखे, उस टाइम देखे जिस टाइम वो पकड़ा हो उसने। हाय 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 हाय, कुछ बंदर कुछ बंदरियाँ पकड़ के बैठे हैं, देखे बस उनको देखे उस टाइम। बस जब देख रहा है तो तब उसको ये पक्का है, फिर उनके साथ फिर बैठो जैसे सीरियस हो। हाँ बहुत दुख है, हम तो ऐसा है, वो इधर का जी। तुम उसकी ना सुनो, वो तुम्हारी सुने। जय राम जी। किसी और तरीके से उसको उलझा लें, पर ये बात ना माने कि सब में तू है। जय राम जी। बस इसी चक्कर में रहे, कर वही रहे जो अपने वो कर रहे थे, जो अपनी पिछली पीढ़ियाँ। बस उसका थोड़ा तरीका अलग है। हम थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट हैं, थोड़ा ज़्यादा तेज हैं, तो उलझा लेंगे, क्योंकि इसके सिवा तो कुछ और है ही नहीं। हमारे माता पिता ने बताया बेटा जो हम कर रहे हैं बस यही लास्ट है, इससे ज़्यादा कुछ भी वो देख रहा है ना उनको। बेटा बस इसी में ही है बेटा, अब तुम अपने तरीके से करो बेटा, हवा ना लग जाए कानों कान किसी, जय राम। इससे बाहर कुछ है नहीं बेटा। एक का एक से एक बैठे हुए चतुर, उनके अंदर से जाता ही नहीं, गंद भरा हुआ है। जिसको देखेंगे थोड़ी देर में वहीं के वहीं, उसी से द्वेष, ये एक छवि बना लिया उससे, बस ये ऐसा। तो क्या साथ लेके आया था जो तेरा कोई ले गया? जय तो राम। कौन होता है दूसरे को दोष देखने वाला? जो दूसरों को देखता है वो पशु है, जय राम। और जो अपने को देखता है वो साधक है। जय राम जी। जय राम तो देखना चाहिए कि हम क्या है। जय राम। दानव को मानव धर्म समझ में नहीं आता है। जय वही बात तुम बताते रहो, जो मानव होगा उसको बात समझ में आ जाएगी। दानव जैसे छुट्टी नहीं होती क्लास से, भागते हैं अपने घर की तरफ, अपना काम तो खेल लेंगे भाई, आज यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, आज तो यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो करना है। दानवों का यही चलता है। तो मानव को लगता है अरे यार क्या बात बता रहा है, कैसा बात बता रहा है। अरे सब कुछ परमात्मा, तो फिर बात खत्म। पर वो जो नाटक में उसको बोलता है वो तो समझ में आता है, इसने ऐसा बोला था हमको, ऐसा हो, एक दिन तुमने हमको ऐसा बताया था, एक दिन तुमने हमको ऐसा बताया था। वो तो अपने जब उस पद से नीचे उतर के जब वो तो फिर अब तुम्हारी तरह ही तो करेगा, जैसा तुम हो ऐसे तो तुमको दिखाई देगा, तभी तो तुम उसको अपना मानोगे। जय राम राम। जैसे तुम हो तैसा ही तो तुमको मिलना चाहिए, तभी तो तुम उसको अपना बनाओगे। जय पर राम। जब वो सत्य बोल रहा है बैठ के, वो नहीं सुननी उसकी। जय राम जी। हमको ऐसा बताया था, वो तो बाबा के कहने लगा, हमें तो ऐसा बताया था। तूने बात मानी उसकी? जब तू पहले दिन आया उसने रोज लगातार एक ही बात बताया कि द्वैत अंधों का काम है, अंधों को दूसरा दिखाई दे रहा है, अंधे द्वैत में हैं, मूर्ख द्वैत में देख रहे हैं, ये परमात्मा का साकार रूप है जगत। तूने उसकी वो बात मान ली? मानी तूने उसकी वो बात?
तेरी वो सब माने। वाह रे जनरल साहब, वाह, जय राम। ऐसा तेरे में क्या है? सोने का वर्क लगाए मिट्टी की मिठाई को, उसी को देख देख के बस ये मेरा, ये मेरा। इस चमड़े को बाहर वाले को सजा लिया, बस आपसे तो रह के और सारा दिन अंदर से घोल रहे हैं घोल। ईमानदारी से अपने से प्रश्न पूछना चाहिए कि कितने टाइम दिखा और कितने टाइम रहा गोल। तो जय एक राम जी। बोल बोल बोल, तुझे एक दिखता है या एक है गोल? जय राम जी। बोल 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 प्यारे बोल। जय राम जी। और जो एक नहीं देखता उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मैं उसको कुछ लगता नहीं हूँ, कुछ भी। जय राम जी। मैं पत्थर हूँ, शिवलिंग, जय राम जी। मैं उसका कुछ नहीं लगता हूँ, कुछ भी जो मुझे नहीं देखता। जय राम जी। और जो मुझे देखने का प्रयास करता है, मैं उसके सामने तत्ता थैया तत्ता थैया थैया तत्ता थैया 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 तत्ता थैया करता रहता हूँ। जय राम जी। जय राम। बस अच्छा नहीं लगता वो जो किसी की चुगली निंदा करता है, जय राम मुझे जी। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। निभाता हूँ क्योंकि जय राम वो आया है यहाँ, मेरे यहाँ, तो सिर्फ मेरे लिए आया है, मेरे को मेरे से, तो इसलिए मैं उससे निभाता हूँ क्योंकि मैं सब में हूँ। जी। जय राम जी। मुझे किसी से नफ़रत नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, पर मुझे वो इंसान अच्छा नहीं लगता जो किसी की चुगली निंदा करता है, जो किसी से द्वेष करता है, किसी से भी। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जय राम जी। अब ये उसका प्रॉब्लम है कि उसको कैसा महसूस होता है, ये उसका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। जय राम जी। तो सोचे कि मैं ऐसा ऐसा बात सुना के, इधर उधर की बात सुना के वहाँ पे उसको खुश कर लूँगा, नेवर, जय राम जी। कभी भी नहीं होगा। और जो प्रयास, जब तुम परमात्मा देखने का कोशिश करते हो, परमात्मा को पता होता है, जय राम जी। आप उसकी निगाह में, अपनी जय राम। निगाह में रखना। तो मुझे हरदम अपनी निगाह में रखना। जय राम जी। क्या हम अपने को 24 घंटे परमात्मा के साए में रखना चाहते हैं? जय राम जी। परमात्मा हमें हरदम देखता रहे, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? जय राम जी। क्या हम चाहते हैं कि परमात्मा हमको 24 घंटे देखता रहे? जय राम जी। जो देखता है, जय राम। जय राम जी। तुम्हारे कहने से देखेगा नहीं, बस तुम्हें ये समझ में आ जाए कि देख रहा है, जय राम जी। उससे तो कुछ भी छुपा नहीं है, छुप नहीं सकता है। जय राम जी। वो सबके दिल की जाने है, हर गल पहचाने है, वो सब कुछ जाने हैं। जय राम जी। कन कन में, जन जन में समाया है, वो राम है, वो राम है, वो राम है, जय राम जी। राम है। सोए वे खुद हैं, दूसरा दिखाई दे रहा है कोई सोया हुआ है। हरि मिलन को जाइए तज पाप अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। जय राम जी की। परमात्मा को ढूंढना नहीं है, खोया नहीं है। राम। जो मानसिक बीमार हैं,
जो दूसरों से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों से द्वेष करते हैं, वो बीमार हैं। जय राम जी। बीमार मनुष्य पृथ्वी पे लड़ रहा है, झगड़ रहा है। वही लड़ेगा झगड़ेगा जो अंदर जिसके आग लगी होगी, राग द्वेष होगा। जिसका अंदर शांत आनंद से भरा होगा वो कभी दूसरे के चक्कर में पड़ेगा ही नहीं, जय राम जी। उसको दूसरा दिखेगा ही नहीं, कभी नहीं दिखेगा उसको। जिसके अपने अंदर नहीं है शांति, वही बाहर लोगों से लड़ाई करता है, वही करता है क्रांति। जय राम जी। बस दोष दृष्टि नहीं जाती उसकी, दोष जाए तो होश आए। जय राम जी। दोष दूसरे में दोष देखना, यही बेहोश किया है। जय राम जी। होश गई, बेहोशी आई, तभी ये दुनिया बनाई। जय राम जी। होश गया, बेहोशी आई, तुमने ये दुनिया बनाई लड़ने झगड़ने के लिए मेरे भाई। जय राम जी। जय राम जी। जिसको होश हो, होश की यही पहचान, परमात्मा सामने है मेरी जान, जय राम जी। सामने है परमात्मा। अब वो कहीं पे ऐसा है, कहीं पे वैसा है, कहीं पे ऐसा बैठे, कहीं पे वैसे बैठे, वो जो अपना लगे हुए बिल खोदने में, तुम उनके पास बैठ के देखो कैसे खोद रहे हैं। वाह, अरे तुमको नहीं पता बाबा जी हमारे, जी 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 आप ठीक कह रहे, अरे बाबा जी हमको तो ये हो गया, जी जी जी, अरे बाबा जी हमको तो भूत चिपट गया, जी 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 जी, राम 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 राम। जय राम। भगवान ने दिखा, भूत बना दिया इसने। जय राम जी। भगवान बनाते जोर पड़ रहा है, भूत बना दिया इसने। देवता बनाते जोर पड़े, राक्षस पैदा कर लिए इसने। जय राम जी की। टीम बनानी है राक्षसों की, जय राम जी। जय राम। जीतना है। जैसे हमें ऐसे ही बन जाओ बेटा, काम आएंगे बेटा। जय राम जी की। देखो बेटा हमने कितना दुख पाया, बेटा तुमको पाला है। जय राम। जय राम जी की। वो भी पल दे देखे, जिनके मर पैदा होते ही जिनके मर जाते हैं ना, वो भी पुत्र पल दे देखे। जय राम। जय राम जी की। लोग ते कहते दाल नहीं गलदी, असी ते पत्थर गल दे वेखे। जय राम जी की। जय राम जी की। लोग देखो मेरा मेरा चल रहा है। बस उन्होंने एक दायरा में से वो रह रहे हैं, उसमें से झांक के पानी में से जरा सा ऐसा ऊपर देखते हैं थोड़ा सा, फिर फटक पानी में। बड़ा मज़ा आता है इस पानी में, जरा सा इधर उधर देखा। बनना था कछुआ, मेंढक बन के बैठ गए। जय राम जी की। टर टर पन टर टर टेन टेन ट्रन ट्रन, पानी में से ऐसे दिखते हैं। कछुआ जैसे ही कुछ देखता है कि बाहर ये संसार की तरफ कुछ हुआ, एकदम अंदर वापसी, सारे अंग सुपेड़ के अंदर कर लेता है कछुआ। इसीलिए शिव जी के आगे कछुआ रखा होता है, शिवलिंग के आगे कछुआ रखा होता है। लोग उस पर भी जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। उसने कहा कछुए की तरह हो जा, शिव के दर्शन हो जाएंगे। जय राम जी। जैसे कछुआ बाहर से अपनी इंद्रियों को अंदर की ओर सिकोड़ लेता है, ऐसे ही तू भी ये जो तू बाहर से सुख लेना चाह रहा है, इसको छोड़ के अपने अंदर अपने होनेपन में ठहर जा, शिव के दर्शन हो जाएंगे। जय राम जी की। शिव हो जाए। जय राम जी। कछुए पे भी फूल चढ़ा रहे, तेल चढ़ा रहे। जय राम जी की। राम, यही मनुष्य जन्म है, यही लास्ट है, यहीं से शुरुआत है। फैसला आपको करना है कि यहाँ से 84 लाख योनियों में जाना है या यहाँ पे स्टॉप एंड सिट डाउन। जय राम जी। जय राम। जय राम।
बोझ उतारना है या बोझ लादने आए हैं? जय राम जी की दोनों काम होते हैं। बोझ लादे भी जाते हैं, बोझ उतारे भी जाते हैं। आप किस तरह के क्या चाहिए आपको? बोझ लदवाने आए हैं या बोझ उतरवाने आए हैं? जय दोनों राम काम जी होते की। हैं। उतार के चढ़ाना भी तो नहीं तो इधर ढेर लग जाएगा। उतारने का भी काम है, तो चढ़ाए भी जाते हैं। संसार में आओगे तो चढ़ा भी लो, उतार भी लो। जय राम जी की। सदगुरु की बात समझ में आ जाए तो उतर भी जाता है सब। और अगर उसकी बात समझ में ना आए तो चढ़ा के भी ले जाते हैं, जय जितना राम मर्जी जी चढ़ा लो। फैसला हमें करना है, स्वतंत्र होने आए हैं या बंधन में पड़ने आए हैं। जय राम जी की। राम। जय राम जी की भाई। जय राम जी की। राम।